हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का बैलेंस शीट। देखो आप क्या देखो, जब मैंने आपको थर्ड बुक के पहले चैप्टर पढ़ा तो बैलेंस शीट का बहुत बड़ा फॉर्मेट था। उसमें शेयर कैपिटल आता था, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता था, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर और भी बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत बड़ा सा फॉर्मेट था। लेकिन जो आपके इस बुक में आपकी बैलेंस शीट आएगी उसमें आपको सिर्फ ये बोला जाएगा, जो क्वेश्चन है शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करो बैलेंस शीट में, बस सिर्फ शेयर कैपिटल को ही दिखाना होगा। तो देखो एक छोटी सी ये बैलेंस शीट बनेगी, देखो कितनी छोटी सी है। देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो छोटी सी बैलेंस शीट है, ये रही बैलेंस शीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक बैलेंस शीट। जो भी डेट होगी डाल दिया आपने, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, और आपको दिखाना क्या, सिर्फ शेयर कैपिटल। तो आप शेयर कैपिटल लिख दोगे और शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 डालोगे और ये यहाँ का अमाउंट निकालना। अब ये कैसे निकलेगा यही आपको सीखना है। तो एक तो फॉर्मेट में क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बात क्लियर है, अमाउंट कैसे डालना बात की बात है, ये हो गया। इसके साथ अभी शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 डाला है ना, तो ये नोट में बनेगा इसका नोट्स टू अकाउंट। तो ये नोट्स टू अकाउंट ही बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, नोट्स टू अकाउंट, ये रहा यहाँ से नोट्स टू अकाउंट है। अब नोट्स टू अकाउंट को अगर ध्यान से समझोगे, नोट्स टू अकाउंट को, तो नोट्स टू अकाउंट पे देखो शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज क्या होता है, एक कंपनी की लिमिट जितने शेयर पब्लिक को ऑफर इशू कर सकती है। उसमें हमने पढ़ा 2 तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस। तो जो भी शेयर होंगे लिख देंगे, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ही होंगे, एक होगा तो सिर्फ वो लिखोगे। ये तो फॉर्मेट इसलिए पूरा बता रखा है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस ऑथराइज आ गया, जो लिमिट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो जितने इशू करेंगे इशू कैपिटल के नाम से आ जाएंगे, जो भी होंगे इक्विटी या प्रेफरेंस। और इनका जो बैलेंस होता है वो कहीं भी नहीं जाता, बैलेंस जो जाएगा सब्सक्राइब का जाएगा। तो ये बस जस्ट आपको रिप्रेजेंट करना है, इतना करने के 1 नंबर हो गए। और तीसरा आएगा अब आपका कौन सा कैपिटल, सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब में आपको 2 दिखेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है। पहले हम बात करते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर आपने सारे पैसे मांगे हैं और सारे पैसे मिल गए। जैसे एग्जाम्पल फॉर, एक शेयर 10 रुपये का है, तो आपने पूरे 10 रुपये मांगे और बंदे ने पूरे 10 रुपये दे दिए, तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इतनी क्लियर है बात। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 2 तरह के इंसान आते हैं। एक, मान लो 10 रुपये का शेयर था, मैंने सिर्फ 8 रुपये ही मांगे, पूरे रुपये मांगे ही नहीं, तो वो भी किसके अंदर आएंगे, नॉट फुल्ली पेड अप। या फिर मांग लो मैंने पूरे मांगे पर उस बंदे ने दिए ही नहीं दे, तो क्या आता है, कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना। तो वो दोनों कैटेगरी किस में आएगी, नॉट फुल्ली पेमेंट। तो देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कॉल्ड अप के बाद एरियर को माइनस किया गया है, दिख रहा है, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। और इसके आगे एक स्टेप और आगे बढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसको अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम उनके शेयर जब्त कर लेते हैं। तो अगर फॉरफीचर कर लिया तो ये लास्ट में ये ऐड है, ऐड होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कैसे रिप्रेजेंट करना बात की बात है। तो ये इतना समझ गया कि फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप में डिफरेंस। फुल्ली पेड अप में वो आएंगे जिन पे पूरे पैसे मांगे और मिल गए हैं, नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे जहाँ पे या तो आपने पूरे पैसे मांगे नहीं होंगे या फिर मांगे हैं तो मिले नहीं होंगे। और इनका जो टोटल होगा, ये जो टोटल आएगा ये ऊपर आप यहाँ शेयर कैपिटल में डाल दोगे। तो जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो एक बैलेंस शीट का छोटा फॉर्मेट बनेगा, साथ में ये बनेगा, और इनकी वैल्यू पहले भरोगे, फिर इसका अमाउंट ऊपर ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको 1 2 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल बुक के जो समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो पहले समझने वाला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। देखो पहला इलिस्ट्रेशन अगले पेज पे, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा होगा आपको, दिख गया, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो ये पहला इलिस्ट्रेशन आपका, इसमें देखो लिखा है, देखो सबसे लास्ट में देखो लिखा है, हाउ विल शेयर कैपिटल शो इन द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। किसको दिखाना है आपको, शेयर कैपिटल को। तो देखो ये शेयर कैपिटल बन गया, इसके नोट्स बन गए, नोट्स में ऑथराइज, इशू और सब्सक्राइब आ गया। अब पढ़ के इन्फॉर्मेशन भरते जाना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। रजिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया, ऑथराइज। तो आपको बता दिया कि हमारे जो है ऑथराइज है वो 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का है, यानी ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख। तो देखो ये ऑथराइज में आया, ऑथराइज में लिखा है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 लाख रुपये ऑथराइज आ गया। कोई दिक्कत इसे लिखने में कोई परेशानी किसी को, ऑथराइज है ना, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। उसके बाद आगे देखो लिखा है इशू 75,000 शेयर्स टू पब्लिक। और पब्लिक को कितना इशू किया हमने, सिर्फ 75। तो इशू क्या होंगे, 75,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 7,50,000। कोई दिक्कत। ये पहले दो तो बहुत सिंपल होता है, सब्सक्राइब में थोड़ा बुद्धि लगाना होता है, जो कि इस क्वेश्चन में तो वो भी नहीं है, ये बहुत छोटे बेसिक समझाने के लिए। थर्ड आगे देखो उसका आगे लिखा है, द रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70, हमें एप्लीकेशन कितना मिला, 70। द डायरेक्टर कॉल 10, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे, 10 कॉल मतलब फुल्ली कॉल्ड अप, एंड विच वॉज रिसीव, और वो पूरा पैसा मिल गया।
तो देखो सारे पैसे मांगे, सारे पैसे मिल गए, यानी सब्सक्राइब में एक ही कैटेगरी होगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और 17,000 शेयर पूरे 10 मांगे यानी 7 लाख, इसमें कोई परेशानी। और सब्सक्राइब वाला जो अमाउंट होता है वो यहाँ भेज दिया जाता है। इसी के साथ आपका ये पहला इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। कोई दिक्कत? इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ गया, जस्ट समझाने के लिए था। कोई दिक्कत है? अब अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। देखो ये सेकंड वैसे आया हुआ है 2014 में, ठीक है। तो ज़रा इसके पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, लिखा ऑन 1 अप्रैल 2021 विवेक लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ डिवाइड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ 50 ईच। तो ऑथराइज बता रखा है कितना है, 2 लाख शेयर है, 50 का एक है, यानी 1 करोड़ का ऑथराइज है। देखो सॉल्यूशन में देखो 1 करोड़ ऑथराइज दे रखा है। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? अभी मैं यहाँ भी दिखा दूँ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये आया था 2014 में। इसके बाद लिखा है द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन 180। कंपनी ने कितना इशू किया, 1,80,000। तो 1,80,000 इंटू 50 यानी 90 लाख रुपए हो जाएंगे इशू में। तो देखो इशू में दे रखा होगा 90 लाख, इशू कैपिटल में 90 लाख। कोई डाउट? ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, कॉल बता रखी है, एप्लीकेशन है 15 की, अलाउटमेंट है 20 की, तो बाकी कितने की होगी फाइनल कॉल, 15 की। और लास्ट में लिखा था इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितना हमने इशू किया उतना ही सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब भी कितना होगा 1,80,000। बट लिखा है द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल मनी, कंपनी ने क्या करा, कॉल का पैसा मांगा ही नहीं। और दिखाना क्या, तो देखो लिखा शेयर कैपिटल को दिखाना है, बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट दिखाना है। तो अगर कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा तो कंपनी ने मांगा क्या, एप्लीकेशन और पे, यानी पूरे पैसे तो मांगे नहीं। तो सब्सक्राइब के अंदर क्या होगा, सब्सक्राइब बट नॉट। तो देखो ऑथराइज है 2 लाख इंटू 50 1 करोड़, कोई दिक्कत? उसमें से इशू किया हमने 1,80 इंटू 50 90 लाख। सब्सक्राइब भी फुल्ली है पर पूरे पैसे नहीं मांगे गए, इसलिए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आया 1,80,000 इंटू 35 63 लाख रुपए। और ये वैल्यू यहाँ आ गई लास्ट वाली। कोई दिक्कत? अब देखो थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही शेयर दिए गए, तो दोनों को भी आपको एक साथ दिखाना पड़ेगा। देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखो दिख रहा है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है सिंपल मशीन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख डिवाइड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। मतलब ऑथराइज आपको बता रखा है कि आपके पास 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले और 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये वाले। तो कोई लिखा ऑथराइज में आ गया 4 लाख 10 वाले 40 लाख का इक्विटी शेयर, 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 वाले 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर। ऑथराइज में कोई परेशानी है तो बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है कि कंपनी ने जो इशू किया वो 2,75,000 इक्विटी शेयर इशू किया और 10,000। देखो ये प्रेफरेंस शेयर के तो आगे जो परसेंट उसका नाम होता है उससे तो कोई रोल नहीं है, आपको पता ही है। जहाँ भी प्रेफरेंस शेयर होगा उसके आगे 10%, 9%, 8% लिखा होता है। तो बेसिकली क्या है कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो देखो इशू में आ गया 2,75,000 इक्विटी शेयर 10 वाले और 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 वाले, कुल मिला के ये 27 लाख 10 लाख कुल 37,50,000 इशू हो गया। इशू में कोई डाउट है? अब जैसे हम सब्सक्राइब पे आए तो देखो इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन व रिसीव 2,50,000 इक्विटी शेयर्स, 2,50,000 इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन आई है और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स की आई है। लेकिन आगे लिखा है द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑन इक्विटी शेयर्स एंड 80 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर कॉल्ड फॉर द पेमेंट एंड अमाउंट वर रिसीव। कंपनी ने क्या करा, इक्विटी शेयर पे तो पूरा पैसा मांगा है पर प्रेफरेंस शेयर पे सिर्फ 80 रुपये ही मांगे हैं और आपको सारे पैसे मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप होगा और प्रेफरेंस शेयर नॉट फुल्ली पेड अप होगा। तो देखो नीचे दिखा रखा है इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप में आया। अगर मैं थोड़ा और नीचे बढ़ा दूं इसे, इक्विटी शेयर आपका फुल्ली पेड अप में आया है, ठीक है। इक्विटी शेयर आपका फुल्ली पेड अप में आया 2.5 लाख इंटू 10 25 लाख का इक्विटी शेयर हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो है वो नॉट फुल्ली पेड अप में 10,000 शेयर और 80 मांगे हैं तो 8 लाख, कुल मिला के 33 लाख आया। उस 33 लाख को आपने ऊपर भेज दिया। कोई परेशानी यहाँ तक? ये थे बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आते हैं थोड़ा आगे, आज हम कॉल्स इन एरियर तक चलेंगे। एरियर के बाद फोरफीचर का जो टॉपिक आएगा वो अगली क्लास में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं ये बुक से ले रहा हूँ, आप बुक का क्वेश्चन नंबर 9 निकालो, बाकी आप लोगों को ये स्क्रीन पे मिल जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 9, इसमें हम देखेंगे एरियर। ये आया हुआ है 2015 में आया था ये बुक है, तो आप क्या कहते हैं टी एस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 9 निकाल सकते हो, वरना आप
देखो सबसे पहले हम इसका बैलेंस क्वेश्चन करेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने दिखा दिया ना। अब देखो आपको जब क्वेश्चन कराना होगा तो बहुत सिंपल, आप सबसे पहले बनाओगे बैलेंस शीट। क्वेश्चन हम 9 कर रहे हैं, एक बनाओगे आप बैलेंस शीट, फिर पढ़ना चालू करेंगे। उसके बाद एक बैलेंस शीट बनेगा, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है। इसका फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। इसके अंदर आप लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ध्यान से आपको ऐसे ही बनाना है, शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल। क्योंकि आपको इस शेयर कैपिटल को ही दिखाना, तो इसके आगे लिख देंगे नोट नंबर 1। अमाउंट कैसे आएगा वो बात की बात है, ये इतना बना के आपने छोड़ दिया। इसके साथ में आप बनाओगे इसका नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाओगे? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट जब बनेगा, सबसे आगे इसमें पहले नोट नंबर 1 है, किसके लिए? शेयर कैपिटल के लिए है, शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहला आएगा आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देना। फिर उसके बाद आएगा आपका इशू कैपिटल, और इसके बाद आएगा आपका सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, बस हो गया। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ लिखना है। वो वाले बैलेंस शीट में तो बाद में आएगा, पहले आपको इस नोट्स टू अकाउंट को ठीक करना है, भरना है। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चीज़ें लिखते चलेंगे, और जो आपके वर्किंग नोट के काम की होगी साइड में वर्किंग नोट भी बनाते चलेंगे। तो क्वेश्चन को देखो, पढ़ते लिखा है ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। इतना पहले आप बना लोगे, ये और ये पेज और ये वाला पेज आप पहले बना लो, उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ना है। तो लिखा है ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल 10 लाख डिवाइड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो आपको रजिस्टर मतलब ऑथराइज बता रखा है कि आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है। तो आपको पहला तो पता चल गया ना, तो आप लिख दोगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख रुपए का ये हो गया। तो ऑथराइज हो गया, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, 10 लाख का इक्विटी शेयर हो गया, कोई दिक्कत। अब इसी में देखो आगे बढ़ते, लिखा है द कंपनी इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। एक बात बताओ, प्रीमियम से आपके शेयर कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर शेयर प्रीमियम पे इशू करोगे तो उससे शेयर कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता, प्रीमियम तो अलग से आता है। तो हमें तो शेयर कैपिटल दिखाना ना, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इशू कितना हो गया? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख का ही आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते आगे क्या लिखा है। कॉल के लिए बता रखे कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 2 रुपये, अलाउटमेंट पे 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 + 5 होगा। और लिखा बैलेंस ऑफ फाइनल कॉल पे, तो बैलेंस कितना बचा होगा? 5 रुपये। इस कॉल के डब्बे में कोई डाउट? ठीक है, कॉल का डब्बा, क्योंकि 10 का शेयर था, 5 रुपये प्रीमियम था। बोला एप्लीकेशन पे 2, अलाउटमेंट पे 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 + 5, तो बच गया 5 रुपये। अब फिर देखो उसके बाद क्या लिखा है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितना हमने इशू किया उतना ही सब्सक्राइब हो गया। मतलब सब्सक्राइब भी कितने हैं? 50,000 है। फिर उसके बाद लिखा है ऑल द मनी वर रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर। सारे पैसे मिल गए, बस यहाँ पे क्या है? 500 शेयरों पे एरियर है। अब जो इसके बारे में ध्यान से देखना, टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितने हैं? सब्सक्राइब शेयर कितने हैं? 50,000। लेकिन इस 50,000 में से 500 शेयर तो पूरे पैसे नहीं दे रहे। मतलब इस 50,000 में से तो 500 कौन से हो गए? नॉट फुली पेड अप वाले, जो पूरे नहीं देते वो नॉट फुली पेड अप में आते हैं। लेकिन बाकी जो 49,500 उसने तो पूरे पैसे दिए ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? फुली पेड अप। कोई दिक्कत? अब फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप को कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखना। तो सब्सक्राइब में पहला आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और दूसरी कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में जो आएंगे वो कितना आएंगे? 49,500, ये 49 है, 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये आ गया 4,95,000। कोई दिक्कत? और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर हैं? 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इसका अमाउंट अंदर लिखेंगे 5,000, और इसमें से हम क्या करते हैं? जो एरियर होता है वो माइनस करते हैं। तो कॉल इन एरियर माइनस, तो कॉल इन एरियर कितना है?
500 पे कितने रुपए का एरियर है 5, तो इसमें से एरियर कितना हो गया आपका 2500, तो 2500 बाहर आ गया। तो टोटल कितना हो गया 497500 इनका टोटल हुआ सब्सक्राइब का। कोई दिक्कत, समझ गए कैसे दिखाना है। टोटल 50,000 शेयर सब्सक्राइब है, इसमें से 500 है नॉट फुली पेड अप और बाकी ये फुली पेड अप। क्लियर है। 500 शेयरों ने पैसे नहीं दिए, तो जो पैसे नहीं देते वो कौन से कैटेगरी में आते हैं नॉट फुली पेड अप में। तो अगर 50 टोटल से 500 नहीं देने वाले तो पूरे पैसे देने वाले कितने होंगे 49,500। तो जो पूरे पैसे देने वाले सीधा आ गया 49,500 पे पूरे पैसे मिले, तो ये अमाउंट आ गया इसका। ठीक है। और नॉट फुली पेड अप में बाकी तो पूरे 10 है लेकिन 5 आपको मिले नहीं है, तो उस पर इतना ही मिला होगा। ठीक। लास्ट वाली में 500 ने नहीं दिए जिनसे हाँ 10 रुपए पे मांगा। 10 मांगे थे और उसमें से 5 नहीं दिए। फाइनल कॉल के नहीं दिए ना 5 रुपये। अच्छा ठीक है। अच्छा ये तो सारी कॉल मर्ज हो सारी कॉल मर्ज होकर 10 रुपये आए हैं, जिसमें से आखिरी कॉल के 5 रुपये दिए नहीं उसने। ये जो देखो एक समझो, इसमें तो पूरे 10 मिल गए ना, यहाँ से यहाँ देखो, इस पे पूरे 10 मिल गए, लेकिन इस वाले पे 500 पे भी तो आपने 10 मांगे, लेकिन कितने नहीं मिले, सिर्फ 5 नहीं मिले उस पर। एप्लीकेशन आउट में तो वो दे चुका है ना, फाइनल कॉल के 5 नहीं दिए। तो ऐसे आपको दिखाना है। ठीक है। तो अमाउंट कितना आ गया 4,97,500। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ से उठा के यहाँ डाल दोगे 4,97,500। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है। ऐसे आपको बनाने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन टिक लगवा देता हूँ, इसमें से एक अभी करना, बाकी घर पे करना। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते रहो, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। करनी है। हाँ ये सब करनी है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ये जो मैंने अभी कराया था आपको, ये थर्ड। इसके बाद ये 9 हो गया, 9 के बाद 17। हाँ इलिस्ट्रेशन 17, ये 17 अभी आप करना है ना, ये सेम इसके जैसा ही है। 17 के बाद 21, 22, 21, 22 क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन ये सब। 22 के बाद 23, 23 के बाद है आपका 26, क्वेश्चन नंबर वही इलिस्ट्रेशन ही है 26 और 27 बस। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और एक 28 कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, करोगे इससे क्या होगा आपका एरियर तक क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में फिर हम फोर फीचर के बारे में देखेंगे।